संबोधन नहीं होते और किसी को प्रणाम नहीं करते, एकमात्र स्वयंभू होते हैं, परमात्मा बनते दीक्षा लेते हैं, उस समय सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। वो विषय हम अभी बताएंगे। लेकिन ध्यान देना, जब बोले बेटी हम अभी तक कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन जिसके हाथ में हम आपको सौंपेंगे, क्योंकि पुरानी परंपरा, आजकल तो शायद दामाद ससुर के पैर छूता है, अभी बुंदेलखंड में आज भी MP UP में ससुर दामाद के पैर छूता है, क्योंकि लड़की जिसको दी जाती है वो पूजनीय सम्माननीय होता है। ऐसी पुरानी परंपरा है। ये पाश्चात्य परंपरा चल गई जो दामाद पिता के पैर छूता है। ध्यान रखना, ये परंपरा राजस्थान गुजरात आदि में सब जगह है, पर MP UP में आज भी ससुर, क्योंकि जुत्तू भाई दामाद के पैर छूता है आज भी। ध्यान रखना, तो परंपरा है। अयोध्या के आदिनाथ थे, अयोध्या में जन्म हुआ था, UP है अयोध्या, वह भी वही परंपरा है। अब सुनो, तो आदिनाथ ने बोला, बच्चियों सुनो, ध्यान देना थोड़ा सा हमारी बातों पर, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी आप कहीं बात करते रहना। माताओं से भी कहना है थोड़ा सा ध्यान दे। बेटा जिसके हाथों में आपको सौंपेंगे उसको मुझे भी प्रणाम करना पड़ेगा। पिताजी इसके अलावा नहीं बेटी, इसके अलावा किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। मालूम बच्चियों सुनो, पिताजी हम ऐसा काम कदापि नहीं करेंगे। ध्यान देना, हम ऐसा काम कदापि नहीं करेंगे जो हमारे पिता की दृष्टि नीचे हो जाए, हमारे पिताजी का सिर झुक जाए। हम हमेशा दोनों बेटियां, हम दोनों बहनें अपने पिताजी का सिर हमेशा ऊंचे रखेंगे, हम कभी शादी ही नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जो जैन नहीं है वो, जो जैन है वो समझते हैं शादी नहीं करने का मतलब पिताजी का सिर नहीं झुकने देंगे। मैं कहता हूं आप लोगों से, शादी करो, कोई परेशानी नहीं। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर तीर्थन करके तब कल्याण के दिन ब्राह्मी सुंदरी से इतना शिक्षा ले लेना। आप आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं रख सको, लेकिन इतनी कसम खा लो, प्रतिज्ञा कर लो कि अपने माता पिता का सिर नीचे नहीं होने देंगे, अपने माता पिता का चेहरा नीचे नहीं होने देंगे। नहीं तो मैंने देखा है अभी एक जगह टोंक जिला में, नाम नहीं लूंगा, उसको वहां का स्थान का है, वो माँ वो पिताजी समान में सबके सामने नहीं जा पा रहे क्योंकि बेटी ने सब कृत किया है। अभी एक जगह बूंदी जिला में एक कोई स्थान है जहां पर पिता माँ भी मेरे पास भी नहीं आ पा रहे, ऐसा कृत किया है। विश्वास करना, जहां आंखें से आंखें नहीं मिला पाते समाज के बीच में, जहां चेहरा ऊपर नहीं हो पाता, ऐसा कुकृत्य किया है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, थोड़ी सी काम वासना में व्यक्ति इतना लिप्त हो जाता है। आज आपने सुना होगा, अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर कुछ साधु संत भी अंदर पड़े हैं। किस कारण? किस कारण? सब जानते हो, नाम दुनिया में जाहिर है, इसलिए मैं लेना नहीं चाहता हूं। किस कारण से? थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा इंद्रियों पर, विषय पर कंट्रोल कर लिया जाए, थोड़ा सा संयम धारण कर लिया जाए। और हम तो इतना कहते हैं, आप गृहस्थ में हो, कोई संयम ग्रहण नहीं कर सकते हो, ना करो, लेकिन ऐसा काम ना करो जो हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे माता पिता को कलंकित करने वाला हो। ध्यान रखना, ऐसा काम कदापि, क्योंकि मैं एक बात बता दूं अपनी सभी लोगों से, सच कह रहा हूं, मैं धर्म प्रभावना नहीं करता हूं। क्या? धर्म प्रभावना करने का प्रयास भी नहीं करता हूं, पर भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरे द्वारा आप प्रभावना ना हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्या राजू भैया? हमारे द्वारा आप प्रभावना ना हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। और हमने खूब प्रभावना की। जैसे ध्यान रखना, बच्ची कितनी पढ़ लिख जाए, कितना सब कुछ कर जाए, और एक काम खोटा कर दे तो पूरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद। ऐसे साधु संत कितनी साधना करें। मैं समझता हूं एक बाबूजी अंदर हैं, एक बाबूजी अंदर हैं, वो शायद यदि नहीं फंसे होते, आज भगवान का रूप मानते उनको लोग, अभी भी शायद मानने वाले हैं, है ना? मानते हैं ना भाई साहब? अभी भी है मानने वाले। लेकिन ध्यान देना, पूरी जिंदगी भर की उनकी प्रभावना, पूरी जिंदगी भर की साधना, त्याग, तपस्या, सब कुछ
एक क्षण में कहां से कहां आ गई, कहां से कहां आ गई। ध्यान रखना, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा सबसे बड़ा यदि कोई पाप है, ध्यान रखना, मैंने कल बच्चों से कुछ नियम दिए थे। नियम क्या दिए थे? एक विषय बोला था, वही बच्चियों से भी कह सकता हूं। जब कभी किसी के प्रति गलत दृष्टि भावना बनने लग जाए, गलत भावना होने लग जाए, किसी लड़की को देखकर गलत दृष्टि होने लग जाए, किसी के साथ गलत संबंध बनाने का होने लग जाए, उसके बीच में अपनी बहन को खड़ी कर लेना, उसके बीच में अपनी बहन को खड़ी कर देना कि मेरी बहन के साथ यदि कोई गलत करे तो मुझे कैसा लगेगा। यही विषय अब लड़कियों के प्रति आओ कि जब लड़की की भावना गलत होने लग जाए तो अपने बीच में भैया ले आना और भैया के दिल से पूछना कि कैसा लगेगा यदि मेरे भैया को पता चलेगा, मेरे पिता को पता चलेगा। सच में एक पिता आज भी मैंने सुना है लगभग 13 साल हो चुके, आज भी अपनी बेटी से बात नहीं करता है। क्यों? ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, समाज में थूकने लायक बचाया, थूकने लायक कर दिया। वो पिता इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, उसने तो एक ही शब्द बोला, मेरे जीते जी मेरी लड़की मर गई समझो, लड़की जीते जी मर चुकी है मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ अब, बस भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना। क्योंकि मैं तो एक ही बात कहता हूं, ध्यान रखना, जिन बच्चियों ने, जिन बच्चों ने, कल भी मैंने एक बात कही थी, माता पिता के रहते हुए, मैं माताओं को भी संबोधन करना चाहता हूं आज, क्योंकि माताओं का ज़्यादा सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा ये माताएं बिगाड़ती हैं बच्चियों को। सच बताऊं, सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में हाथ तुम्हारा ही होता है। कई जगह मैंने देखा है, सुना है, सबसे ज़्यादा हाथ सिर्फ और सिर्फ माँ का होता है। क्योंकि यदि पिता कुछ कहता है, मैंने कई जगह अनुभव किए, कई जगह मैंने देखा, और पिता डांटता है, माँ तुरंत पक्ष लेती, मत डांटो मेरी बच्ची को, मत करो ऐसा, मत ऐसा करो। ये माताओं, तुम माँ हो, माँ, और माँ का कर्तव्य ममता होता है, मानते हैं। माँ का अर्थ प्यार होता है, मानते हैं। माँ का अर्थ दुलार होता है, मानते हैं। लेकिन बेटी से यदि प्यार करती हो, बेटी से यदि प्यार करती हो, सच्चा प्यार, तो बेटी को इतना संस्कार दे जाओ कि माता पिता का नाम रोशन करे। क्योंकि एक माँ वो ताकत होती माँ में, बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, संस्कारवान बना सकती है और कुसंस्कारवान बना सकती है। क्योंकि साहित्यकारों ने लिखा है, 100 शिक्षक बराबर एक माँ होती है। ध्यान रखना माताओं, 100 शिक्षक बराबर एक माँ होती है। अपने बच्चों को संस्कार देने में सर्वश्रेष्ठ गुरु यदि कोई है तो माँ होती है। सर्वश्रेष्ठ गुरु संस्कार देने में। और तुम सबसे ज्यादा, पिताजी कहता है बेटा ला मोबाइल रख दे अभी, माँ कहती खेलने दो, थोड़ा रहने दो, पकड़ने दो। और छोटी सी बच्ची, अभी एक बच्चा था कमरे में, छोटा सा, ठीक है अब बच्चा है, लेकिन बच्चा ही बड़ा होता है ना, वही तो सीखता है। जब 10-15 लोग बैठे थे, छोटा सा बच्चा, उसका फोन आ गया। अब फोन आ गया तो हंसने लगे लोग। तो हंसने का विषय तो नहीं था, पर हंसी इस बात की कि छोटा सा बच्चा मोबाइल हाथ में, छोटी सी बच्ची उसके मोबाइल हाथ में। अब वो छोटा बच्चा है तो छोटी बच्ची के हाथ में मोबाइल होगा। वो कहीं छोटा बच्ची और छोटी बच्ची मिल गए, और दोनों के नंबर आपस में मिल गए, तो फिर बैठे बैठे बात भी हो जाएंगी। और शुरू में सामान्य बातें होंगी, बाद में बड़ी बड़ी बातें होंगी, और बाद में शादी की बातें होने जाएंगी। ऐसे होता है, क्योंकि शुरू से कोई भी बिगड़ा हुआ इंसान नहीं होता, छोटी छोटी बातों से बिगड़ता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों से बिगड़ता है। एक ज्ञानी एक दिन बोले महाराज हमें तो कोई भेद नहीं होता है, कौन बूढ़ी कौन बड़ी। मैंने कहा गुरु से शर्म नहीं आती तुझे गुरु से बोलता है? एक त्यागी ज्ञानी और शिष्य होकर के गुरु से संबोधन कर रहा है। मैंने कहा ज्यादा मेरे सामने मत बोला कर, टुक टुक करके धीरे धीरे बढ़ती बातें, धीरे धीरे होता है सब कुछ। ध्यान रखना, कोई भी पाप, चाहे वो शराब पीने का हो, चाहे गुटखा खाने का हो,
चाहे गलत नशा का हो, चाहे गलत संस्कार का हो। हम लोग तो इतने स्ट्रिक्ट रहते इस विषय में। एक बोले महाराज आपका तो संघ छोटा है, एक ही ब्रह्मचारी है, उसको इतना कंट्रोल करते हो। मैंने कहा एक ही से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे और तुम्हें सीधा डायरेक्ट तुम्हें शिथिल बना देंगे, आगे क्या होगा। मैंने कि मुझे कोई ब्रह्मचारी ना हो, मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई ब्रह्मचारी की आवश्यकता नहीं है। पर ब्रह्मचारी हो, साधु बने तो ऐसा बने कि दुनिया की दृष्टि में अच्छा हो ना हो, पर मोक्ष मार्ग की दृष्टि में अच्छा हो। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, साधु बनना बहुत आसान है, पर साधु धर्म को निभाना, मोक्ष मार्ग में चलना बहुत आसान है, पर मोक्ष मार्ग में निष्कलंक चलना बहुत कठिन है। क्योंकि ध्यान दो, ये मोक्ष मार्ग है, एक बात एक शब्द में बोल दूं, एक कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। किसका मार्ग है? ये वीरों का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, राम का मार्ग है। जिन्होंने कैसी साधना की, जब राम के विषय में मिलता है, जब सीता जी का अंतिम समय हो गया और राम जी जब ध्यान में लीन थे, तो सीता जी ने राम को चलायमान करने के लिए बहुत सारे रूप बनाए, स्त्रियों का रूप बनाया और भी रूप बनाए, पर धन्य है वो राम, किसी में चलायमान नहीं हुए, अपने आप में अड़ग रहे। इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, बोले कहाँ की सीता, कौन भाई, कौन पत्नी, कौन पिता, एकमात्र मेरी आत्मा ही सब कुछ है। इतने लीन हुए, किसी प्रकार का चलायमान नहीं हुए। और एक दिन ऐसा हुआ, सिद्धि प्राप्त कर ली। और विश्वास करना, साधना की, संयम का पालन किया। आज राम को मानने वाले दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखना, राम को मानने वाले जीव हैं। और मैं तो अभी कल परसों एक बात कही थी, कोई भी संप्रदाय का हो, राम से विरोध किसी को नहीं भैया, राम से विरोध किसी को नहीं है। वो तो स्थान जगह का लोभ, समझ लो ना। राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा? और मैंने तो एक बार एक डंके की चोट पे कही थी, राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है अयोध्या में? ये राम मंदिर किसी दूसरे के खातिर नहीं, बिल्कुल छोड़ देना, अपनों के खातिर नहीं बन पा रहा, राजनीति खातिर। किसके खातिर? अपनों के खातिर। मतलब कहने का अर्थ, किसी भी व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, आपस में इनका विवाद कम होता है। और भाई साहब सही बताऊं, एक कुर्सियों में बैठे ना, जो ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं कह रहा हूं, ऊपर वाली कुर्सियों में सबसे ज्यादा विवाद यहां होता है। आज हमारा देश, एक बात बताऊं, मैं हमेशा कहता हूं, तरुण सागर महाराज नहीं है, पर तरुण सागर महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे। क्या कहते थे? देश के जितने नहीं नेता के पहले कुछ शब्द जोड़ते थे, वो सुना है आप लोगों ने कभी? मैं सुना दूं उनके शब्द, क्योंकि वो चले गए। पर वास्तव में इतनी सुंदर राजनेताओं के बीच में जब प्रवचन करते थे, वो लोकसभा विधानसभा में चुनाव प्रवचन करते थे, जेलों में जाके प्रवचन करते थे, एक बात बहुत सुंदर किया करते थे। कहते थे, हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है, आज हमारे देश से भ्रष्ट नेताओं का निर्यात हो जाए। क्या शब्द बोलते हैं ऐसा? बिल्कुल लोगों को लगता सही, नेताओं का निर्यात नहीं, नेताओं का निर्यात नहीं, भ्रष्ट नेताओं का निर्यात हो जाए, तो आज हमारा भारत देश दुनिया की ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। और मैं एक शब्द बोलता हूं, हमारी समाज के मुखिया सुधर जाए तो हमारी समाज सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाए। विश्वास करना, क्योंकि हमारी समाज कहीं खराब नहीं, कोई भी समाज, सब समाज की बात कर रहा हूं, हमारी समाज में कोई कमी नहीं है, हमारी समाज लड़ना नहीं चाहती है, पर कुर्सियों में बैठे, पद पर बैठे लोग ऐसे लड़ते हैं कि पार्टी बंदी हो जाती है। मैंने तो छोटे छोटे गांव में देखा, जहां 5-5, 7-7 घर की समाज, यहां तो वास्तव में बहुत बड़ा इतिहास हुआ, जहां एक समाज नहीं, कई समाज मिलकर के एक साथ होकर के क्या धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। वास्तव में पूरे राजस्थान में गूंज रही इसकी आवाज, क्योंकि भले पूरे लोग यहां ना आ पाए, लेकिन हर जगह, जैसे मैंने सुना कुछ बाहर के लोग बड़े महाल बेनाल पंचगढ़ दियोली महल सबको पता चल जाता है, ऐसा हुआ पंचगढ़, ऐसे हुए, सब लोग कहते हैं कहीं भी हो, क्योंकि आज मीडिया इतना तरक्की कर चुका है। इटूदा में बैठा व्यक्ति, इटूदा का कार्यक्रम
अमेरिका में बैठा बैठा देख सकता है, दुनिया के किसी कोने में वहां देख सकता है, पूरे भारत देश में जा रहा है। और वास्तव में पत्रकार लोग और अच्छे हो तो फिर कहना ही क्या है, उसका समाचार भीलवाड़ा जिला हो, चाहे टोंक जिला हो, चाहे बूंदी जिला हो, सब जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से सब जगह छा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, ध्यान रखना, आज हर व्यक्ति हमारी समाज में बहुत अच्छे हैं, हर व्यक्ति अच्छा है, समाज का हर सदस्य अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े लोग, समझ गए ना भैया, बड़े बड़े, मैं तो जयपुर शहर में बहुत रहा हूँ और हर जगह मैंने बोला जयपुर की समाज बहुत अच्छी है, अभी जयपुर के बैठे भी लोग हैं, हर जगह के अच्छे लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग अच्छी समाज को थोड़ा सा क्या करते हैं, क्या होता है बताओ, शांति हो ना। हर जगह छोटे छोटे गांव में देखा मैंने, बड़े बड़े शहरों में देखा, कई जगह बड़े बड़े लोग समाज को मिलने नहीं देते। तो मैं कहता हूं हमारे देश में, हमारी समाज में जो बड़े बड़े लोग पद पर, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ये सुधर जाएं तो पूरी समाज सुधर जाए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे विनोद जी, क्यों क्या नहीं, सच है ना, और ये सुधरते हैं तो समाज अच्छी होती है। ये सुधरा हुआ है, ऐसा नहीं, अच्छा है, सब लोग मानते हैं, बढ़िया है, बहुत साल से चल रहा है। इसका अर्थ है हमारे समाज में लोग अच्छे अच्छे लोग होते हैं। और सच बताऊं, बच्चियों से कह दूं, बच्चों से कह दूं, बड़े लोगों से कह दूं, नेताओं से कह दूं और जाति वालों से कह दूं, हर जाति हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं। और एक बात खुले मंच में कह दूं, मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। विश्वास मानना है, ऐसे भी समाज के लोग हैं मुस्लिम समाज में जहां पाकिस्तान का साथ नहीं देते हैं। पाकिस्तान दूसरा देश है, भारत देश है, अच्छे लोगों का साथ देते, अच्छे लोगों का विश्वास करना, सच कह रहा हूं, मुस्लिम समाज में भी सभी लोग खराब नहीं है, हिंदू समाज में सभी लोग खराब नहीं है, जैन समाज में सभी लोग खराब नहीं है, सिख ईसाई में सभी लोग खराब नहीं है। इसमें दो चार खराब होते हैं और पूरी समाज को बदनाम कर देते हैं। कई बार मुस्लिम समाज के उसमें अखबार वगैरह में आते हैं दो शब्द कि एक व्यक्ति कारण से हमारी समाज को बदनाम क्यों कर रहे हो। इसका मतलब पूरी समाज खराब नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी, जैसे हमारी बच्चियां, हमारी जैन समाज की बच्चियां, सब जैन समाज हर समाज में, कई समाज मैंने बताया था एक दिन, सोनी समाज की लड़कियां पीपलू में मेरे पास आई अपने पिताजी को लेके, सच कह रहा हूं, बोले महाराज जी हम लोग भी व्रत लेना चाहते। मैंने बेटा बोलो क्या लेना चाहते हो। बोले महाराज जब तक शादी न हो तब तक ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं। एक सोनी समाज की, मुझे खुशी हुई। इसका मतलब दूसरे समाज में सुधरे हुए हैं तो सब खराब नहीं होते, सब लड़कियां खराब नहीं होती, पर एक लड़की कोई खराब करते काम तो पूरी समाज को बदनाम कर देती है। इसलिए हम कहते हैं हर व्यक्ति को सुधराना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। और आज भगवान का तप कल्याणक संयम दिवस, देखो अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्रत नियम संयम ग्रहण करना, अपने जीवन को उत्थान करना, अपनी आत्मा को उत्थान करना, कल्याण करना। बस अपनी यथाशक्ति जितना नियम ले सको, जितना नियम धारण कर सको, जितना व्रत ले सको उतना जरूर धारण करना, इसमें आपका कल्याण होगा। शेष चर्चा पर आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की